नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल वही कि आज बाजार मजबूत रहेगा या ऊपरी स्तरों से आखिरी के आधे एक घंटे में फिर आएगी बिकवाली। सवाल नंबर 2, 24,850 जिस तरीके से अभी तक होल्ड कर रहा है, क्या उम्मीद करें कि आज से कल तक में 25,000 होगा पार? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, ऑटो शेयरों में जो थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, क्या वो एक खरीदारी का मौका हो सकता है क्या? तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल कि अब रेलवे डिफेंस जैसे शेयरों में जो सुस्ती पसरी हुई है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और बाकी जो भर भर के आपके लोगों के सवाल हैं, उनके उत्तर जो है इस कार्यक्रम में जो है हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और आज की विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आस्था जैन जी। आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले तो मैम, बाजार 20-30 पॉइंट ऊपर जा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। हर दिन जो है सुबह जिस तरह की शुरुआत होती है, लगता है कि शायद आज जो है हो सकता है महत्वपूर्ण जो लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस है, वो पार करेगा, लेकिन आखिरी के आधे पौने घंटे जो होते हैं वो भारी पड़ जा रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं इस बाजार को? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बिल्कुल मार्केट जो है वो ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये ही हम देख रहे हैं। कल भी जिस तरह से हमने शायद 2:30 या 2:45 बजे के बाद एक गिरावट देखी थी कल के ट्रेडिंग सेशन में भी, तो आज भी हमें वही देखने को मिल रहा है। लेकिन समहाउ एक चीज जो चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये भी हो रही है कि एटलीस्ट लगातार 2 दिन से तो मार्केट कोशिश कर रहा है कि एक हायर हाई बनाने की। देखते हैं आज भी अगर ये कल के लो को नहीं तोड़ता है और कल के हाई से ऊपर निकल जाता है, जो कि तकरीबन 24,885 का है, क्योंकि आज का हाई अगर हम देखें तो 878 का है। तो एक थोड़ा सा ये फिर संकेत होगा कि चार्ट्स पे कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम की तैयारी हो सकती है। लेकिन ये सब अभी कुछ एक लेवल्स इंपॉर्टेंट है, उनके अचीव होने पे ही होगा। तो मार्केट में अभी मेरे हिसाब से रेंज बाउंड ट्रेडिंग के हिसाब से काम करे। इंट्राडे की बात करें तो थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है मार्केट, लेकिन वही बात है, 24,885 के ऊपर ही इंट्राडे में भी मार्केट और अच्छा होगा, जो कि कल का हाई है। तो अगर आज के सत्र में 885 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आए निफ्टी, तो ही निफ्टी में एक बाइंग की पोजीशन बनाए, नहीं तो अभी वेट एंड वॉच करें, क्योंकि एक दायरेमंद कारोबार हमें देखने को मिल सकता है, जिसका मोटा मोटा दायरा बन चुका है 24,885 ऊपरी तरफ, और नीचे की तरफ बात करें तो 24,750 का लेवल बन चुका है। मैम, निफ्टी बैंक कितना परेशान कर रहा है, इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? मतलब ये बिल्कुल मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिले तो शायद बाजार में थोड़ी और जान आती हुई दिखाई दे निफ्टी में। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपने सही बोला, निफ्टी बैंक पे भी अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंसेस प्लेस है, जो कि वो पार नहीं कर पा रहा है। एक बार अगर वो रेसिस्टेंस तोड़ने में कामयाब हो गया तो शायद निफ्टी बैंक पे भी हमें एक तेजी देखने को मिले। और वो जो रेसिस्टेंस का लेवल है वो 54, अभी तो 54,520 का है। तो यहां से भी अगर मैं मानूं तो कम से कम 350 पॉइंट की और तेजी अगर निफ्टी बैंक दिखाता है, तब जाके निफ्टी बैंक में भी एक तेजी का मूड बन सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा वीक लगता है, और निफ्टी बैंक से अभी दूरी बनाए रखें, यही सलाह रहेगी, क्योंकि निफ्टी बैंक में अभी भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ऊपरी स्तरों पे। ठीक। बहुत सारे दर्शक हैं मैम जो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो प्रक्रिया शुरू करते हैं, फटाफट लोगों के सवाल लेते हैं। गौरव त्यागी जी हैं लगातार, अच्छा ये दूसरा तीसरा दिन है। गौरव त्यागी जी क्या करते हैं, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही सवाल अपना भेज देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अशोक लेलैंड पे सवाल है इनका, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। 128 पे लेकर के वेट कर रहे हैं मैम। आज थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है, लेकिन अच्छी रैली देखने को मिली। अभी क्या करना चाहिए इनको? 8-9 रुपये बन रहे हैं, 128 पे लिया है, 136 का भाव, लोअर लेवल से फिर से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई। क्या करना चाहिए अभी अशोक लेलैंड पे? होल्ड करें? 131 के स्टॉप लॉस के साथ या फिर 130 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी इनकी खरीदारी 128 की है, तो स्टॉप लॉस इनकी खरीदारी के ऊपरी स्तरों पे ही दे रही हूं मैं। तो 130 या 131 का एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल इसको होल्ड करने की ही सलाह है, क्योंकि जिस तरह का ये तेजी में काउंटर अभी आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ से जो अब नेक्स्ट लेवल जिसकी ये तैयारी कर रहा है वो 142 से 144 के रहेंगे। तो बने रहने की ही सलाह है। 130 के स्टॉप लॉस के साथ पहला लक्ष्य 142 का, दूसरा लक्ष्य 144 का रख सकते हैं। 142 144 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, ये सलाह आपके लिए है। बबीता जी हैं और उनको उनका सवाल आया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। मैम, पीएनबी के साथ साथ जरा बजाज भी देखिएगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी काफ़ी क्वेरी रहती है। हालांकि इन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 810 रुपये पे लिया हुआ है, और कह रही हैं कि मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, अभी 802 के आसपास ही चलता हुआ
और इनकी खरीद का भाव भी 810 का है, तो 7-8 रुपये का नुकसान है, ज़्यादा नहीं है। अभी क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? बिल्कुल लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इनको होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये वापस तेज होगा और पहला लेवल तो मुझे लगता है जो ये बिल्कुल दिखाता हुआ नजर आएगा वो तकरीबन 875 से 880 का रहेगा। तो मेरे को कोई तकलीफ लगती नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर में बने रहने की सलाह देने के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा काउंटर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ बात नहीं करती, शॉर्ट टर्म में थोड़ी उठापटक हो सकती है, उसकी तैयारी रखे और उसी से बचने के लिए एक स्टॉप लॉस लगा ले। अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाने में ये जिसे हम कहते हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं है और ये कंफर्टेबल है, तो 750 का स्टॉप लॉस लगा ले। मैं थोड़ा बड़ा ही स्टॉप लॉस बता रही हूँ 750 का, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं 880 से 885 तक के। तो फिर 750 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल पोजीशन में बने रहे। पहला लक्ष्य तो 880 से 885 का रहेगा, लेकिन अगर वो लेवल्स आ जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगे, कुछ समय लेंगे, लेकिन अगर आ जाते हैं तो वापस से अपना पोजीशन को रिव्यू करा ले, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि उसके ऊपरी और भी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एक बार 880 885 का लक्ष्य मान के ही अपनी पोजीशन में बने रहे। ठीक है। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और मैम जरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी एक बार जरा ट्रेक कर लेंगे मैम, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे क्या करना चाहिए? सवाल काफ़ी सारे थे, नाम जो है मेरे दिमाग से मिस हो गया। अभी 111-12 पे चल रहा है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर फंसे भी हुए हैं, सवाल भी काफ़ी रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये चार्ट भी अभी मजबूती में नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक बेस इसने फॉर्म करने की कोशिश की है जो कि तकरीबन 105 108 के स्तर पे है। मोटा मोटी माने तो मुझे लगता है कि 100 के नीचे जाने की कोशिश तो ये काउंटर करेगा नहीं, 102 टू बी वेरी प्रिसाइज। वहां उसके नीचे जाने की तो उम्मीद काफी काफी कम है। हाल फिलहाल में एक बार 107 का स्टॉप लॉस, 107 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, लेकिन थोड़ा वीक हो सकता है ये काउंटर, उसकी तैयारी रखें। ज्यादा वीक नहीं होगा, 112 चल रहा है तो 111 110 बस वहां तक की ही वीकनेस दिखती है। इसलिए 108 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे, नई पोजीशन नहीं लेनी है। और अगर लिया हुआ है और होल्ड भी कर रहे हैं तो पहला टारगेट इसमें जो रखा जाएगा वो तकरीबन 115 का रहेगा और दूसरा टारगेट 117 का रहेगा। ठीक। एक और इसी तरह के सेक्टर का जुड़ा हुआ शेयर है जो कि हाल की लिस्टिंग है मैम, एचडीबी फाइनेंस। ये विनोद शर्मा जी हैं, 830 पे इन्होंने लिया हुआ है एचडीबी फाइनेंस को। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 780 के आसपास का। आज 1-2% के आसपास की मजबूती ज़रूर है, लेकिन इनकी खरीद से 30 रुपये नीचे है, तो अभी नुकसान में है। क्या सलाह रहेगी विनोद शर्मा जी के लिए? देखिए नुकसान में बिल्कुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नुकसान ज्यादा दिन तक रहेगा, क्योंकि चार्ट्स में आज एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। सिर्फ मैं आज के दिन की बात करूं तो एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन एक ही दिन के बाउंस बैक से पूरा चार्ट तेजी में हो जाएगा ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होती है। इसलिए वेट कर लें। एक इम्पोर्टेंट इसके लिए जो रुकावट का एक लेवल बना हुआ है वो ब्रेक होना जरूरी है, टूटना जरूरी है, और वो तकरीबन 790 के स्तर पे है। तो 790 का जो एक रुकावट का ये एक बना हुआ है लेवल, अगर वो पार कर लेता है, ये 790 के ऊपर टिकने लगता है, तो बहुत अच्छी तेजी आएगी जो इसको एक बार के लिए हम मान सकते हैं कि 810, और उसके बाद जो दूसरा स्तर है जहां तक ये लेके जाएगी वो 835 तक भी रह सकता है। ये दो काउंटर्स जो हमने अभी जितने भी डिस्कस किए सब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, इसलिए सिर्फ शॉर्ट टर्म के पेन को देखते हुए एग्जिट करने का ना सोचे, होल्ड कर ले और पेशेंटली होल्ड करे। स्टॉप लॉस इसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा जो लगाया जा सकता है वो तकरीबन अभी तो 740 का आ रहा है, 739 का टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 739 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को ठीक है। 810 और 835 के लक्ष्य के लिए। 810 835 के लक्ष्य, ठीक है मैम। स्वप्ना रेड्डी जी हैं, हमारी दर्शक हैं और कह रही हैं कि 2 शेयर हैं इनके, एक एनएसडीएल है और एक है एनएमडीसी। ये भी हाल की ही लिस्टिंग है। एनएसडीएल 1325 पे लेकर के ये इन्होंने रखा हुआ है, और एनएसडीएल में क्या शानदार लिस्टिंग रही। लिस्टिंग के बाद भी एक रैली देखने को मिली, उसके बाद से थोड़ा सा अब सुस्ताता हुआ दिखा दे। आज क्या शानदार रैली हो 3.5% ऊपर है, 1371 का भाव देखने को मिल रहा है मैम, और इन्होंने 1325 पे ले रखा है। एक हमारे दर्शक हैं दीपक कुमार जी, कह रहे हैं कि सर एनएसडीएल में प्रॉफिट बुक कर लें क्या? तो जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है क्या बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए, और अगर वेट करना चाहिए तो क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगी?
देखिए, प्रॉफिट बुक करने का तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से मैं लास्ट 3 दिनों से इसका मोमेंटम दिख रही हूँ, लगातार एक भी दिन इसने छोड़ा नहीं है जिसमें ये हायर 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 लोज की फॉर्मेशन नहीं हो। अगर इस तरह की फॉर्मेशन होती तो वो अमूमन ये दिखाती कि आगे जाते हुए ये और तेजी का ही ये एक जैसे हम कहते हैं कैंडिडेट बनते हैं ऐसे काउंटर। लेकिन हो सकता है कि छोटा मोटा, क्योंकि 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, तो छोटा मोटा करेक्शन आ जाए। तो यहाँ पे इन्हें ये डिसाइड करना है कि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है। जी। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बने रहे अपनी पोजीशन में। स्टॉप लॉस अभी क्योंकि 1368 पे चल रहा है, तो स्टॉप लॉस वहां पे लगा सकते हैं 1280 का। 1280 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड कर ले। और यहाँ पे जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 14,25 तक के लेवल्स रहेंगे पहले। तो 1425 तक का पहला लेवल, और उसके बाद फिर 1450 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। होल्ड कर लीजिए, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ यहाँ पे होराइजन लॉन्ग टर्म रखिएगा। 1-2 दिन हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि लगातार अगर 3 दिन तक एक साइड चलता है तो कभी कभी काउंटर थोड़ा सा नीचे भी आता है, तो उसमें घबराए ना। ठीक। उसमें घबराए नहीं, अच्छी कंपनियां ही सारी जो डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब ये बहुत अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं। बाजार के जी। उतार चढ़ाव में थोड़ा सा हो सकता है वोलेटिलिटी देखने को मिले, पर होल्ड करके रखें, ये मैम की सलाह है। मैम, इनका सवाल जो है एनएमडीसी को लेकर के भी था। पीएसयू कंपनी है, 74 पे लिया हुआ है। अब ये समझ नहीं पा रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी जो है 74 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 74 पे ही इन्होंने लिया भी है। तो मुझे लगता है कि या तो हाल फिलहाल में लिया हो, या जो भी बीच में कुछ खबरें भी थी यहाँ पर, उसके चलते एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएमडीसी को लेके अभी? देखिए, एनएमडीसी 74 पे लिया है और उसी पे चल रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ये काउंटर भी तेज हो जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम इमीडिएटली नहीं बोल सकते। तो एक तो पहली चीज ये है कि पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा अगर इसमें प्रॉफिट लेना है तो। दूसरी तरफ 74 पे चल रहा है, तो स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए? अगर स्टॉप लॉस 68 का लगाते हैं तो बेहतरीन स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इसके नीचे के जाने के चांसेस बेहद बेहद कम लगते हैं। तो 68 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशन में बने रहे। चार्ट पे भी स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत लग नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आराम से ये 82 तक जा सकता है। तो 82 का टारगेट रखें, लेकिन स्टॉप लॉस 68 का जरूर रखें। 68 का स्टॉप लॉस रखे हैं आप यहाँ पर, और 82 का टारगेट। चलिए, ठीक। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है ईथर एनर्जी के बारे में। काफ़ी क्वेरीज आ रही मैम, सुबह के शो में भी काफ़ी सारे लोग इस पे बात कर रहे थे। अब ये सेगमेंट थोड़ा सा चल रहा है ओला के बाद, हम देख रहे हैं अभी क्या करना चाहिए मैम ईथर को लेकर के। ईथर एनर्जी में इनकी जो अभी देख रहे हैं 4.5% की तेज, नए इंट्राडे हाई बनते हुए मैम, क्या ये बीटीएसटी में कुछ फ्रेश बाई की संभावना है या अभी अवॉइड करेंगी? और जिन्होंने लिए रखा है, जैसे कि हमारे दर्शक का सवाल है, इन्होंने 545 पे ही लिया हुआ है, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अभी 544 चल रहा है। इनके लिए तो सलाह दीजिएगी, और साथ ही साथ अगर जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनको क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, ये ईथर एनर्जी का काउंटर भी ऐसा है जो कि अभी अपने नए हाइस की तरफ जा रहा है। और अमूमन मैं यही बोलती हूँ कि जब नए हाइस की तरफ कोई काउंटर जाता है तो फिर उसमें टारगेट्स हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो चार्ट्स पे एकदम से आते नहीं है। तो जो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रही हूँ टारगेट की, और उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट इसमें अब जो देखने को मिलेगा वो 575 का 580 का रहेगा। तो अभी ऊपर में जाने की संभावना है 575 तक। 545 चल रहा है, मेरे हिसाब से होल्ड कर लेना चाहिए इस काउंटर को, कोई दिक्कत नहीं लगती है। अब आ गई बात नई खरीदारी करनी है कि नहीं। नई खरीदारी भी की जा सकती है, पर थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा क्योंकि बहुत तेज हो गया है। तो नई खरीदारी 545 की करने की बजाय अगर हम 530 या 535 के लेवल पे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो नई खरीदारी मेरे हिसाब से 535 तक के लेवल पे करें। टारगेट दोनों ही सूरत में 575 का रखे। और अगर नई खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस फिर जो बना के चलना है वो 490 का रहेगा। ठीक, ये बात तो हो गई यहाँ पर। और अगले एक हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं शायद फ़ोन लाइन पे, मंसूर खान साहब हैं, सॉरी। मंसूर खान साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं सर मंसूर भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे आपकी कृपा साहब। अरे सर, कहाँ से बोल रहे हैं मंसूर जी?
आजकल तो मैं शाहजहांपुर यूपी में हूँ, वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, ओखला में। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। चलिए कभी आइए नोएडा तो हमारे ऑफिस नहीं, आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल कतई आऊंगा मैं। हाँ मैं बिल्कुल। ये कह रहा था साहब, हाँ। HCL के मेरे पास 68 शेयर है 1576 से, हाँ। और एक EMS लिमिटेड था, वो विपुल जी उन्होंने हल्दर जी ने दी थी कॉल। हाँ। हाँ। तो वो जब से वो गिरा हुआ है, वो तो नियर ये अबाउट सर तो उन्होंने- 69 रुपीज अच्छा, पर डे पर शेयर गिरा हुआ है एट प्रेजेंट टाइम। जी। तो अभी आपने तो- किस भाव पे लिया था EMS? EMS लिया था मैंने 647 रुपए 52 पैसे। 647। सर उन्होंने स्टॉप लॉस भी दिया होगा, तो स्टॉप लॉस मैं दिया था, लेकिन बता रहे हैं आपको, वो जब मार्केट गिरी जी। तो वो अटेंडम एकदम गिर गया था ना। चलिए ठीक है, अभी बात कर लेते हैं EMS को लेकर के भी, लेकिन पहले HCL टेक पे बात करते हैं। 1576 पे आपने लिया हुआ है, 1427 का भाव, और अभी IT जी, को वो आज लेकर, हुआ भाव। हाँ IT को लेकर के अभी मैम व्यू क्या है आपका? लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अभी हम थोड़ी देर में इन्फोसिस पे भी बात करेंगे, खबरों के खेल में भी। अभी HCL टेक को लेकर के आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए? आज तो 1-2% की रैली है। देखिए, आज तो इन्फोसिस काफी हद तक कामयाब हो गया थोड़े आईटी स्टॉक्स को एक रिलीफ देने में, एक राहत देने में, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि HCL टेक में भी एक तेजी आई है। लेकिन अभी ये तेजी टिकाऊ है कि नहीं, ये कहना आज के दिन तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिर्फ आज का ही एक मोमेंटम ऐसा है जो तेजी का बना है। नहीं तो लगातार मैं 5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देख रही हूँ, यानी कि डाउन क्लोजिंग देख रहे हैं। तो आज का ये जो मोमेंटम पॉजिटिव आया है, ये अगर टिकता है, और टिकने में भी कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो उनके ऊपर जाना जरूरी है। और वो क्या लेवल्स आते हैं? वो आता है 1450 का पहला, 1465 का दूसरा। तो ये 1450 1465 के ऊपर अगर HCL टेक टिकने लग जाएगा तो फिर ये तेज भी हो जाएगा। अब क्या करना है? करना अभी सर आपको यही है कि आपको वेट करना है, क्योंकि पैसे भी ये ऐसे काउंटर्स हैं कि ये लॉन्ग टर्म में आपको देर सवेर, लॉन्ग टर्म में हमारा यहाँ पे थोड़ा सा समय सीमा हमने बढ़ा दी है, क्योंकि अभी पूरा ग्लोबल मार्केट में जो अनिश्चितता है, इसके लिए 2-3 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी ये नहीं कह सकते। तो 6 महीने 9 महीने अगर आप रुक सकते हैं, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 6 महीने ही लगेंगे, पहले भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ज्यादा लंबा रखेंगे पहले से ही मन में धार के, तो वो हमको सही रहता है। तो आप मान लीजिए कि आपको 6 महीने रखना है इसको, तो उसी नजरिए से आप होल्ड कर लीजिए सर। ये देर सवेर ठीक हो जाएगा काउंटर, भी जरूर थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है, तो होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे। और स्टॉप लॉस अभी तो जो इमीडिएटली आ रहा है वो तो 1400 का आ रहा है, तो 1400 का लगा सकते हैं तो बेस्ट है। नहीं तो 1370 का स्टॉप लॉस बिल्कुल कारगर साबित होगा, तो वो जरूर लगाइए। और ये HCL टेक जैसे काउंटर में लॉस बुक करके निकलने की मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी जल्दबाजी ना करें सर। ये ठीक होंगे काउंटर, आज नहीं तो मे भी 3 महीने 6 महीने, तो आप रुक जाइए इन काउंटर्स पे। चलिए, तो ये बात है, यहाँ पर रुक जाने की सलाह है। रेखा भाटीजा जी, भाटीजा जी का सवाल है रेखा जी का। रेखा जी जानना चाह रही है इरिडा को होल्ड करें या फिर निकलें। अच्छा, EMS पे अभी बात कर लेते हैं। EMS पे तो पहले जरा इरिडा पे जरा बात कर लेते हैं। इरिडा को होल्ड करें या एग्जिट करें? 146 रुपये के आसपास में इन्होंने बाय किया हुआ है मैम, और अभी जो है क्या करना चाहिए इरिडा पे, क्या व्यू रहेगा? और साथ ही साथ अभी EMS पे भी मैं चाहूँगा इसके साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं। इरिडा पे क्या व्यू रहेगा मैम? बहुत लोग काफ़ी हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, अभी क्या करंट लेवल पे कुछ गुंजाइश बन रही है? देखिए, इनके लिए अच्छी बात ये कि ये 146 पे इन्होंने लिया और चल भी उतना ही रहा है 145 के आसपास, तो कोई भारी नुकसान इनको हो नहीं रहा मेरे हिसाब से। अब अगर एंटर कर ही लिया है तो होल्ड कर लीजिए मैम। 136 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 136 के स्टॉप लॉस के साथ मैं तो इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर में। लेकिन 2-3 रुकावटें हैं, जैसे कि 150 का लेवल, ये अहम लेवल बन जाता है। 150 का टूटना बहुत जरूरी है इरिडा को तेजी करने के लिए। अगर वो टूटता है, टूटना ही नहीं, उसके ऊपर टिकना, यानी कि उसके ऊपर क्लोज करे, उसके ऊपर 1-2 दिन का ये क्लोज कर दे, तो फिर ये तेज भी हो जाएगा। तो बने रहिए 136 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 150 का स्तर पार हुआ तो नेक्स्ट टारगेट जिसकी की तैयारी की जा सकती है वो 160 से 170 का रहेगा। चलिए, 160 से 70। मैम जी, एक EMS पे सवाल रह गया था, वो थोड़ी देर पहले हमारे दर्शक ने पूछा था। एक और दर्शक हैं, उन्होंने भी पूछा हुआ है। 640 इनके पास शेयर हैं, अभी क्या करना चाहिए सर मैम EMS को लेकर के? 567 के आसपास सभी भाव देखने को मिल रहा है।
ईएमएस में देखेंगे तो अभी होल्ड ही करना चाहिए। ईएमएस को भी यहाँ पे मैं बने रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये सब अभी काफी तेजी में है और टैरिफ्स का कोई असर इन पे होता नहीं है। तो इस वजह से ये आगे देर सवेर चल जाएगा, ये काउंटर भी होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे रखेंगे पोजीशन पे, वो 520 या 525 का रखेंगे। तो 525 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी बने रहिए। लेकिन ये सब अभी आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट हमें और देखने को मिले, बट मेरे हिसाब से इन काउंटर्स में निकलने का अभी थोड़ा वेट ही कर ले, निकले ना इतनी जल्दी। टारगेट इसमें ईएमएस में जो रखा जाएगा वो तकरीबन 615 का, 620 का रहेगा। ठीक मैम, चलिए तो ये बात हो गई इस पर। एक टिप्पणी और लेते हैं जरा पराग मिल्क को लेकर के। विशाल जी बहुत देर से पूछ रहे हैं, पराग मिल्क कह रहे हैं कि 250 पे लिया हुआ है। तो अभी मैम पराग मिल्क पे बीते कुछ दिनों में काफ़ी सवाल रहे हैं। क्या ये जो कंजम्पशन स्टोरी चल रही है इसमें क्या इसको शामिल करें ना करें? अभी 262 के आसपास चल रहा है, 2% नीचे है। इन्होंने 250 पे लिया है, लेकिन फिर भी इनको 12 रुपये बन रहे हैं। क्या सलाह रहेगी, वेट करना चाहिए अभी इनको? देखिए, ये पूरा इन्हीं पे निर्भर करता है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लिया है इन्होंने, कि लंबे समय के लिए लिया है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट में अभी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, हम तो यही बोलेंगे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल कर लीजिए। लेकिन थोड़ा भी लंबे समय का, यानी कि यहाँ लंबे समय से मेरा मतलब कुछ महीनों का है, अगर उस हिसाब से इनका ये निवेश किया हुआ है तो बिल्कुल इसमें होल्ड करें, ये तेज हो जाएगा। अभी भी अच्छा ही लग रहा है, तो इन एनी केस इसमें तो अभी होल्ड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 235 का रहेगा। तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ पराग मिल्क को होल्ड कर ले। इसमें जो टारगेट हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 290 का पहला लक्ष्य और उसके बाद 300 के आसपास का दूसरा लक्ष्य रहेगा। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच तन्नू भारती जी हमारी एक दर्शक हैं। तन्नू जी कह रही हैं ताज जीवी के होटल्स में क्या फ्रेश बाई कर सकते हैं। इससे पहले भी एक दर्शक थे, वो भी फ्रेश बाई के लिए पूछ रहे हैं। मैम होटल शेयरों में अच्छी मजबूती रही है, अभी भी देखने को मिल रही है। ताज जीवी के पे अगर हम देखें तो अभी 6.25% की तेज़ी आज सुबह से ही मोमेंटम यहाँ पर प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाई के लिए क्या मौका निकल गया है या अभी भी नई खरीदारी कर सकते हैं ताज जीवीके में? मेरे हिसाब से थोड़ा रुक के ही खरीदारी करें। 494 चल रहा है, इसमें खरीदारी के मौके अगर तलाशने हैं तो 475 480 के जोन में करें, यानी कि 10-15 रुपए नीचे करें, अभी रुक जाए। बहुत तेज हो गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड इनका फेवरेबल नहीं बनेगा अगर इन स्तरों पे लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं वेट करने की सलाह दूंगी और खरीदारी नहीं करेंगे 480 के लेवल पे। उस सूरत में जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा, क्योंकि 480 पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है, तो 450 का फिर एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। और टारगेट फिर उस सूरत में रखेंगे 525 540 के। चलिए ठीक है, अभी बातचीत करते हैं स्वाति जी से। और स्वाति जी हैं हमारे साथ जलंधर से। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार रिपोर्ट सर। नमस्कार और स्वाति आपका जी। मैम को भी प्रणाम। हाँ नमस्कार मैम। मैम ने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया है। और मैम कैसी हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप चलिए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। मैम बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है आपके? सर मेरे पास फैक्ट के शेयर हैं 1020 पे। 1020 पर, और कब तक होल्ड कर सकती है मैम? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बता दीजिए। दोनों ही व्यू ले लेते हैं मैम। और हालांकि ये थीम जो है अब मॉनसून ख़त्म होने के कगार पे है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है अब प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी रिकवरी रही फर्टिलाइज़र शेयरों में भी मैम। लेकिन इनकी खरीद का भाव ऊपर का है। बेसिकली इन्होंने जो सवाल भेजा था उसमें इनका शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया था। अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों व्यू जानना चाह रही हैं। क्या करें? अभी 1070 के आसपास चल रहा है और 9,070 के 970 के आसपास चल रहा है। 1020 की इनकी खरीद है, तो अभी 50 रुपये पर शेयर के लॉस में है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? कि जिस तरह से हम यहाँ पे चार्ट्स में देख रहे हैं, तो ये काउंटर तो अभी वीक लग रहा है। लगातार 3 और आज का चौथा दिन है जब ये कंटिन्यूसली एक नीचे की तरफ का मूवमेंट दे रहा है। तो चार्ट्स के हिसाब से तो अभी थोड़ा सा वीक लगता है। और मेरे हिसाब से
अगेन बात शॉर्ट टर्म में तो इन्होंने दोनों व्यू पूछे तो मैं दोनों बात करती हूँ। शॉर्ट टर्म में वीक लग रहा है, नीचे में 960 से लेके ये अगर हम देखें तो 960 से लेके 950 तक जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म में लगता है वीक 960 से 950 तक के लेवल्स के लिए। अब अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू तो देखिए अभी भी इसमें एक दायरेमंद ही कारोबार का है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो 1035 के लेवल पे स्कोप है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये बहुत ज्यादा तेजी में नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म में भी ऊपर के स्तरों पे एक बड़ी रुकावट इसको 1035 के लेवल पे आ रही है, तो अभी होल्ड करने की सलाह है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए पोजीशन में, जो कि 919 का आता है, 919 रुपए का। वो एक स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को अभी तो होल्ड करिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में पक्का ये थोड़ा वीकनेस, पक्का तो नहीं बोलना चाहिए, माफ कीजिए, ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि 100% तो कोई भी स्टोर नहीं होता, बट प्रोबेबिलिटी या चांसेस हैं कि एक बार 950 960 तक ये डाउन साइड में अपने लेवल्स दिखा रहे हैं। चलिए ठीक, अब चलते हैं जरा, हमारे साथ अनिल देशमुख जी हैं, नागपुर से हैं। अनिल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं अनिल जी? मजे में है सर। बहुत शानदार सर, ऐसे ही मजे में रहिए, आप मुस्कुराते रहिए। और क्या चाहिए सर। नागपुर में कैसा मौसम है? नागपुर में सर बादल है, बारिश नहीं है। बादल है, बारिश नहीं है। 3 दिन से बादल ही है, बारिश नहीं है। हाँ चलिए ठीक है सर, बहुत बारिश हो गई इस बार, लेकिन हाँ सर। तो वो थोड़ा सा पंजाब में तो ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, बहुत ही सर, बहुत ही। तो वो थोड़ा सा दर्दनाक स्थिति हो गई है। लेकिन अभी क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा वो अपना सागर सीमेंट पे ये सवाल था। 200 शेयर लिए थे। किस रेट पे है? 200 शेयर 293 पे। ओके, कब तक होल्ड तो कर सकते हैं सर? सर वो ऐसा कुछ नहीं है, एक महीना 2 महीने भी होल्ड कर सकता हूँ। 1-2 महीना? अच्छा 1-2 महीना तो ऐसा बोल रहे जैसे बहुत लंबा नजरिया। कोई बात नहीं सर, लेकिन ये थोड़ा सा ना आपने थोड़ा ऊपर जाकर के लिया इसको, है ना। बहुत अच्छी रैली रही सागर सीमेंट में। सर का कॉल था सर। हाँ प्रदीप सर का कॉल था। नहीं तो कॉल के बाद फिर स्टॉप लॉस टारगेट दोनों तो ध्यान रखिए सर। हाँ ठीक है। ओके ठीक है। पूछते हैं जरा मैम से। मैम 293 पे लिया, 278 का भाव है अभी, इनकी खरीद से 17 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है इनको। शानदार रैली रही 21% 22% की, अब थोड़ा सुस्ता रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए ये जो थोड़ा सुस्ता रहा है, थोड़ा और सुस्ता सकता है। 278 चल रहा है, हो सकता है 273 तक आ जाए, मतलब ज्यादा नहीं, 4-5 रुपए की और गिरावट दिखा सकता है। अभी इनको क्या करना है, मेरे हिसाब से इसको होल्ड कर लीजिए, ये वापस से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बने रहने की सलाह दूंगी। और स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे रखेंगे वो तकरीबन अभी तो 254 का आ रहा है, 254 या फिर 253 मानिए। तो 253 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करिए। और इसमें वापस से अभी 278 चल रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट इसमें हमको जो देखने को मिलेगा वो 305 का देखने को मिलेगा। लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि काफी अच्छी तेजी हमने देखी थी और उसके बाद लगातार तीसरा दिन हो गया कि आज ये गिरावट दिखा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी थोड़ी और नीचे आ सकती है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया 270 तक की एक चाल लगती है, उससे ज्यादा नीचे तो नहीं लगता। करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह। मैम बहुत सारे सवाल हम देख रहे हैं कि आज डिफेंस को लेकर के आए हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि बिना नाम लिए कुछ एक शेयरों पे फटाफट चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शुरुआत GRSS के साथ करना चाहेंगे। अभी मैम अगर देखें तो आज थोड़ी सी सुस्ती जो देखने को मिल रही है, 0.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। बीते एक महीने में यहाँ पर जो है हमने देखा 6-7% का करेक्शन। आपकी टिप्पणी अभी क्या रहेगी? जो लोग हायर लेवल पे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए वीक लग रहा है GRSC, थोड़ा सा और गिर सकता है, 2355 के आसपास चल रहा है। अभी नीचे में एक बार 2320 तक ये आ सकता है। थोड़ा वीक लग रहा है, लंबे समय के लिए ही होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। होल्ड करने के लिए जो स्टॉप लॉस रखेंगे पोजीशन में वो तकरीबन 2250 का रखेंगे। और ऊपर में एक बार मेरे हिसाब से 2430 का स्तर अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये तेज हो जाएगा। तो टारगेट इसमें फिर पहला तो 2430 का, और दूसरा टारगेट फिर जो इसमें बनेगा वो तकरीबन यहाँ पे 2485 का रहेगा।
ठीक। एक हमारे दर्शक हैं मझगांव डॉक पे जानना चाह रहे हैं, आज थोड़ी सी रिकवरी है यहाँ पर 0.25% के आसपास की, 2684 के आसपास अभी चलता हुआ मझगांव डॉक जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि इसने जो है GR80 के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है मैम, एक महीने में 0.5% के आसपास का ही निगेटिव रिटर्न है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2680 84 2685 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्या करें अभी? देखिए अभी तो इसमें बने रहना चाहिए। एक चीज का ध्यान रख लें, 2630 से 2750 के बीच में घूमता हुआ ये नजर आएगा आने वाले कुछ दिनों में। यानी कि मोटा मोटी माने तो 2600 से 2800 के बीच की एक ये दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन चार्ट्स का स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं हुआ है, इसलिए बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें 2620 का जरूर रख ले। इनिशियल टारगेट 2775 का रखेंगे। 2775, ठीक है मैम। एक जो है जी शिपिंग को लेकर के लिए जो है हमारे एक दर्शक ने प्रश्न पूछा है, वो भी ले लेते हैं इसी में। कह रहे हैं विपुल सर, असगर अंसारी साहब है। अच्छा हाँ, असगर साहब तो अच्छा आस्था मैम के शो में ज़रूर सवाल पूछते हैं। कह रहे हैं विपुल सर और आस्था मैम को नमस्कार, जी शिपिंग के 35 शेयर हैं 1290 पे, अब तो लॉस पे हैं मैम, कि 1290 के भाव से पड़े हुए हैं। अभी इसके लिए मैम की सलाह क्या रहेगी? मैं व्यक्तिगत रूप से आपका और आस्था मैम का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। थैंक यू, धन्यवाद असगर साहब ये इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। मैम अभी तो लॉस में है, एक 1200 के ऊपर की खरीद है, ऑलमोस्ट 1300 की है, अभी करीब 987 के आसपास चल रहा है, क्या करें जी शिपिंग पे? देखिए होल्ड कर लीजिए, इसमें नुकसान बुक करके निकलने की आवश्यकता नहीं लगती है, सिर्फ बने रहेंगे वो भी बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस 920 का लगाते हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस लेवल पे। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस साउंड हो रहा है, बट 920 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। अब इसमें टारगेट जो सेट करेंगे वो तकरीबन हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि पहला लेवल तो 1045 का रहेगा, और उसके बाद जो दूसरा लेवल होगा वो 1060 का रहेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच आज सुबह कॉल दी गई थी, जरा फटाफट उसको जरा दिखाइए जरा, क्या वहाँ पर रचित सर ने दिया था ये कॉल, और इन्होंने दिया था 3720 का टारगेट यहाँ पर, और 3735 का इसने लगाया है हाई। अब ये 10 साढ़े 10 के आसपास एक कॉल दी गई थी, और सोचिए वहाँ से क्या शानदार मूव देखने को मिला है इंट्राडे में। तो बहुत ही शानदार कॉल यहाँ पर रचित जी की तरफ से दी गई थी सुबह 10 बजे के शो में, और इसने अपना लक्ष्य पूरा किया है। तो अब हालांकि 3790 का दूसरा टारगेट है, पूछेंगे उनसे क्या करना चाहिए अभी, लेकिन अभी के लिए जो अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर लीजिए। अच्छे मुनाफे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है। और अब जरा बात कर लेते हैं मैम, जरा BEL और BDL ये दो शेयर और देख लीजिए कि क्या करना चाहिए यहाँ पर। BEL में अभी अगर हम देखें तो 371 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स के आसपास। क्या टिप्पणी रहेगी BEL पे मैम? बिल्कुल, देखिए BEL फिर भी अभी इतनी बड़ी तेजी नहीं दिखा रहा है चार्ट पे, क्योंकि तेज होता है फिर टूट जाता है, बट लंबे समय के लिए मजबूत ही लगता है। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें 360 का जरूर लगाएं। टारगेट इसमें पहला जो रखेंगे तकरीबन 381 का, और दूसरा टारगेट इसमें 385 का रहेगा। ठीक, 381 BDL पे भी आपने बात हाँ पूछी BDL थी ना? BDL जी मैम, BDL पे भी हाँ। BDL की बात करें तो BDL थोड़ा वीक लग रहा है, BEL से ज्यादा कमजोर BDL भारत डायनामिक्स का काउंटर लग रहा है। और आज के सत्र में अगर ये 1425 के नीचे बंद कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1425 पे, अगर उसके नीचे के क्लोज आने लगते हैं तो ये गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। तो BDL इतना अच्छा नहीं लग रहा है चार्ट पे, दूरी बनाए रखें, खरीदने की कोशिश ना करें। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा बेटर लगता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा बेटर लगता है। मैं एक HL रह गया, तो HL भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, तो डिफेंस पैक पे हमारे थंब के लिए व्यवस्था हो जाएगी। HL पे अगर हम देखें तो आज ऑलमोस्ट फ्लैट, ये ना तेज़ी के साथ चल रहा है ना तेज़ी से गिर रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है। HL पे क्या करें मैम? हालांकि फंडामेंटली काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं, शेयर के प्राइस में कोई खास मोमेंटम नहीं है अभी। बिल्कुल सही बात आपने बोली है, और जो दायरे में ये चल रहा है वो 4380 से लेके 4480 के बीच में है, 4380 से लेके
4480 के बीच में ये चल रहा है, 4380 और 4480। लेकिन एक इम्पोर्टेंट लेवल है 4480 का, क्योंकि अगर हम आप पिछले मतलब आप विपुल जी देखिए, कम से कम नहीं तो 5 ट्रेडिंग सेशन से ये 4480 का हाई बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। यानी कि वहां पे इसको बहुत बड़ी रुकावट फेस करने को मिल रही है। जिस दिन 4480 के ऊपर के क्लोज देने लग गया, उसके ऊपर टिकने लग गया, और अच्छा तेज हो जाएगा। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस तो अभी तो जो इनिशियली रखेंगे वो 4380 का रहेगा। ठीक। और इस बीच एक कंपनी के लिए हमारी पीएसआर की टीम ने बताया, और वो वाकई में क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं इस पर, और वो है अपोलो माइक्रो। मैम, अपोलो माइक्रो में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा, फिर थोड़ी सी सुस्ती, आज ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ट्रेड करता हुआ आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 276 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम, एक महीने में 48-49% की रैली दिखाने के बाद अब क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो थोड़ा सा इतनी बड़ी रैली दिखाई है तो थोड़ा सुस्ताता भी है काउंटर। बस वो ही एक रीजन है कि हम थोड़ा वीक दिख रहे हैं। 276 चल रहा है मेरे हिसाब से। अगर ये सुस्ताने के उस पे आ भी गया तो ज्यादा से ज्यादा ये 260 250, उससे नीचे जाने की संभावना बेहद बेहद कम लगती है। बस वहां तक जाएगा अगर इसे वाकई में जाना भी होगा। इसलिए सिर्फ होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी ना करें, बने रहे इस काउंटर पे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि अभी तो तकरीबन 230 के लेवल पे रखना होगा। अब अगर मैं टारगेट की बात करूं तो जिस तरह से ये तेज हुआ है, टारगेट इसमें नए हमें रखने पड़ेंगे, और वो तकरीबन यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि ये एक नए टारगेट की तरफ जा रहा है, तो अगेन ये एक चीज हमारी कैलकुलेशंस पे डिपेंड करती है, और कैलकुलेशंस ये बता रही हैं कि जो नया टारगेट आ रहा है वो 330 का आ रहा है। ठीक। काफ़ी जो है लोगों की टिप्पणी इस बीच आ गई। रेखा जी कह रही मेरा भी रेखा जी अपना सवाल तो मतलब इसके साथ अपना सवाल भी लगा लेती हैं आप। अब वो फिर अब सवाल ढूंढने के लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई शिकायत करें ना, तो इस तरह के साथ सवाल जरूर मतलब रखें, ताकि मतलब दिक्कत ना हो। भारत प्रजापति जी हैं, अदानी पावर पे इनकी खरीदारी है मैम। 100 रुपये 5 नहीं सॉरी 590 की इनकी बाइंग है। क्वांटिटी 100 से ले रखी है, 12 महीने 1 साल का व्यू है। तो अभी एक तो ये है, बहुत लोग अदानी पावर आज खरीदने की बात कर रहे हैं। अदानी पावर में जो मोमेंटम एक बना है खबर के बाद, वो मैम अभी धुआंधार चल रहा है। और कितनी रैली बाकी है यहाँ पर, 1% के आसपास की मजबूती आज अभी देखने को मिल रही है। अब 640 के ऊपर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, जो लोगों ने खरीद रखा है उनके लिए भी, और जो लोग पूछ रहे हैं कि अभी खरीदारी करें 590 की जिन्होंने खरीद करके रखा हुआ है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, अभी सिर्फ सलाह बने रहने की है जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी कर ली है। 640 पे चल रहा है, बने रहेंगे। तो 590 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि बने रहना है 585 590 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है, वो तकरीबन हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे आएगा 680 से 705 का। तो 680 से 705 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल इसमें बने रहे। 680 से 705 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल बने रहने की सलाह है यहाँ पर। और फ्रेश बाई के लिए मैम क्या बोला आपने? नहीं, फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आने पे ही करें। अभी इसमें डायरेक्टली ना एंटर करें। 640 चल रहा है, फ्रेश बाइंग ये करेंगे तकरीबन आने पे 633 से 630 के लेवल पे। ठीक है मैम, तो ये बात यहाँ पर है। और इसके अलावा अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरीज आई हुई है मॉस्शिप को लेकर के भी, उस पर बातचीत करेंगे। और अच्छा, कुछ लोग एक के बाद एक कितने सारे सवाल आप लोग भेज देते हैं, कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरमान अली साहब का सवाल ले लेते हैं। IOLCP के ऊपर इनका प्रश्न है। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मैम आज 5% की तेज़ी है, 4.5% के आसपास की। और ये शेयर पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इन्होंने 111 पे लिया है, 5-6 रुपये तो इनके बनने लगे हैं। तो क्या करें, क्या कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
देखिए 111 पे लिया है, चल रहा है अभी 117, हाई बनाया है 121 का। है ये काउंटर तेजी में, लेकिन थोड़ा मुनाफा वसूली जरूर इन स्तरों पे करी, क्योंकि ये बहुत तेज कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी होके आया हुआ है। तो जब इतने बड़े बड़े तेजी ऑलरेडी आ जाती है तो उसको वापस से मोमेंटम मिलने के लिए थोड़ा नीचे भी आना पड़ता है, बस वही एक रीजन है। बाकी तो ये काउंटर तेजी में है, तो होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर को। और 117 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है पर 102 का है। तो 102 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे इस काउंटर को। टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आराम से जो टारगेट सेट किया जाएगा वो 155 तक का रहेगा। ठीक मैम। इस बीच उत्कर्ष कुमार जी हैं, कह रहे हैं सर बिग फैन ऑफ योर शोज, थैंक यू सर। कह रहे हैं एंड द वे यू कंक्लूड एंड टू एंड माई सेल्फ उत्कर्ष कुमार। इनके पास है 100 शेयर डिक्सन टेक्नोलॉजी के, एवरेज बाइंग है 12,500 की। कह रहे हैं शुड आई होल्ड इट और नॉट, आई हैव एनफ टाइम टू होल्ड। चलिए, तो लॉन्ग टर्म हम मान के चल रहे हैं कि जब आपके पास एनफ टाइम का मतलब लंबी अवधि के लिए आप वेट कर सकते हैं। इन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी लिया है आजकल की थीम में। काफ़ी ज़्यादा ये जो सेक्टर है ना, ये इस पर काफ़ी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। सेमीकंडक्टर में डिक्सन भी उतरता हुआ 18,038 का लेवल मैम देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 12,500 पे लिया है, तो इनको 6,000 रुपये से ज़्यादा पर शेयर का प्रॉफिट अभी हो रहा है। क्या इनके लिए सलाह रहेगी? कह रहे हैं कि अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, होल्ड कर लीजिए सर, अगर कर सकते हैं तो और क्या चाहिए। ये काउंटर लॉन्ग टर्म में सब अच्छे ही है। 17,480 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। और अब इसमें जो टारगेट हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे आप मान के चलिए 18,700 तक के रहेंगे। जी, जरा एक शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा ब्लू स्टोन ज्वेलरी, क्या मोमेंटम 17.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम ये क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मतलब जब से इसका आईपीओ आया उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी मैम? देखिए, मैं अच्छे से मुझे याद आता है जब आपके चैनल पे मैंने इस आईपीओ को डिस्कस किया था, तब मैंने इसे अवॉइड नहीं दिया था। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बोला था कि ये काउंटर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा। मैंने ये भी बोला था कि आप इसे टाइटन से कंपेयर मत कीजिए, आप इसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनियों से कंपेयर मत कीजिए। ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनी जैसा नहीं है। इनकी जो मेन यूएसपी है, जो मेन इनका विशेषता है, वो इनकी डिजाइन है। और अगर आप इनके स्टोर्स भी कभी जाएंगे तो यंग क्राउड के लिए, मतलब गोल्ड वाली बात नहीं है, बल्कि जो यंग क्राउड, जो आजकल के क्राउड है, वो जो ज्वेलरी पहनते हैं उस पे इनका फोकस है। तो उसमें गोल्ड का कंटेंट इतना ज्यादा होता नहीं है, और डिजाइन्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज रहता है। तो ये इस तरह का काउंटर था, और उसी हिसाब से देखिए लिस्टिंग भी हुई। लिस्टिंग के डे के दिन तो इतना अच्छा हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे, जैसा मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बोला था, तो वाकई में ये लिस्टिंग के बाद के दिनों में बहुत निखर के आया है। ये काउंटर अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब ये लिस्टिंग हुई थी तब तकरीबन 517 के आसपास आया था। वहां से देखिए बढ़िया तेज हो गया है, 600 700 के आसपास चल रहा है। तो बढ़िया रिटर्न इसने दिया है। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए। अगर अलॉटमेंट के टाइम के हैं तो इसमें पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए और पार्शियली को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स इसमें ज्यादा मिलेंगे नहीं विपुल जी। अभी अभी की लिस्टिंग है, इसलिए ज्यादा बड़े हम यहाँ पे प्रिडिक्शंस कर नहीं सकते चार्ट के आधार पे। स्टॉप लॉस और टारगेट मैं दे देती हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड हमारे पास भी डेटा रहता है जब नई लिस्टिंग होती है। तो उस हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो तकरीबन अभी तो मान के चलिए 620 का आ रहा है। तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। पार्शली प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, ये सलाह है यहाँ पर, अगर आप आईपीओ टाइम से होल्ड कर रहे हैं तो। रेखा राठी जी का प्रश्न मिल गया है, हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून रेखा जी। अदानी टोटल गैस है मैम इनके पास, 660 रुपये के प्राइस पर ये टारगेट कब तक मिलेगा? अभी अगर हम देखें अदानी टोटल गैस पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो 593-94 का है। 660 के टारगेट इनके दिमाग में है, इन्होंने रखा हुआ है। शायद हो सकता है कि इनकी खरीद का भाव भी शायद वो हो। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी तो लॉस में है। देखिए, अदानी टोटल गैस की बात करें तो ये काउंटर अभी इतना ज्यादा
तेज नहीं लग रहा है, वीक लग रहा है। या फिर एक दायरा भी इसमें बना दिया है जो कि 585 से 630 के बीच में है, यानी कि मोटा मोटी 45 रुपए की एक रेंज है जिसमें ये ऊपर नीचे घूमता रहेगा काफी टाइम तक, और बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे दूंगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, शॉर्ट टर्म में तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, तैयारी रखें। 593 चल रहा है, 585 तक भी ये आ सकता है, क्योंकि इसकी रेंज ही 580 से 630 के बीच में है। ये जैसा मैंने बोला कि ये 35-40 पॉइंट की रेंज में ही घूमता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है 600, माफ कीजिएगा, 575 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें इनिशियली तो अभी जो रखेंगे वो तकरीबन 620 का रहेगा।